नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पे आप जो भी शुरुआत नहीं करें या जो भी सोना आप लेते हैं, ऐसा बिलीफ है कि वो कभी भी आपको यहां पर नुकसान नहीं देता, बल्कि अक्षय तृतीया पर शुरू किया हुआ काम या खरीदा हुआ सोना या चांदी या डायमंड या ज्वेलरी आगे जाकर आपको फलते फूलते ही हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पिछले कई साल में जो एवरेज खरीदारी ज्वेलरी की होती है या सोने की बाइंग होती है अक्षय तृतीया पे, वो करीबन 18 से 22 टन जितनी होती है। लेकिन इस साल क्योंकि सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पर हैं और हमने लाख रुपए तक की यहां पर बढ़त आते हुए देखी है, तो बाजार मानता है कि 12 से 15 टन जितनी खरीदारी इस साल शायद बन सकती है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन वैल्यू वाइज ऑन द हायर साइड रहेगी। आपको याद दिला दें कि सोना आप यहां पर ज्वेलरी, कॉइन्स एंड बार्स के तौर पे तो लेते ही हैं, जो कि 60-65% टोटल बाइंग होती है, लेकिन अब यहां पर सोना ETF के तौर पर, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड के तौर पर भी लेने लगा है। लेकिन आज के ट्रेंड्स कैसे हैं वो बताने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड MD घनश्याम ढोलकिया। हमारे साथ जुड़े हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, रोकड़े ज्वेलर्स के MD राजेश रोकड़े एंड खुराना ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौम्या खुराना। और दिल्ली और अहमदाबाद से बाजार का ताज़ा हाल बताने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी दीपाली नंदा और केतन जोशी भी होंगे। लेकिन सोने पर पहले चले जाते हैं और चिराग, क्लियरली ईयर ऑन ईयर यहाँ पर लगातार तेजी है और ये साल तो फिनोमिनल रहा है जिस तरह की प्राइसेस की गेन्स हमने आते हुए देखी हैं। करंट लेवल्स पे क्या लगता है आपको, किस तरह की खरीदारी होगी? जो यूजुअली हम 20 टन के आसपास देखते हैं, आपकी क्या सेंस है, क्या नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल शायद इससे अच्छा साल हमने सोने में नहीं देखा हुआ है। फैंटास्टिक रिटर्न्स, हर बार एक नया हाई बनाते हुए और $3,500 के हाई टच किया है सोने में। अब देखिए, हमारा मानना है कि शायद अभी यहाँ से और थोड़ा सोने में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है, बट इन स्तर पे अगर मैं रिटर्न्स देखता हूँ या टैक्टिकल इन्वेस्टर तो शायद मैं बाई नहीं करूंगा। मैं शायद थोड़ा बहुत और करेक्शन मार्केट के लिए वेट करूंगा। हालांकि लास्ट 2-1 साल में मनीषा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हमें देखने को मिला, एक है कि काफी सारे निवेशक जो थे, जो अक्षय तृतीया के लिए बार्स एंड कॉइन्स खरीदते थे, वो ज्वेलरी खरीदने लगे थे, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और वो अडॉर्नमेंट भी हो जाता है। हालांकि हमारा मानना है कि शायद इस साल हमें वापस रुझान बार्स और कॉइन्स का बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। शायद वैल्यू टर्म्स में बाइंग ज्यादा रह सकती है, बट वॉल्यूम टर्म्स में हमें लगता है थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, प्योरली बिकॉज सोने के दाम इतने ऊंचे हैं। चिराग, हम जानते हैं बाजार ने हमेशा सरप्राइज किया है और कुछ लोगों ने या काफी लोगों ने पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी कम खरीदारी करी है, लेकिन मैं कल शाम को ऐसे ही घूमने निकली थी एंड ज्यादातर ज्वेलरी शॉप्स में अच्छी खासी भीड़ थी। यानी कि अक्षय तृतीया जो कि कल शाम से शायद इन सम सेंस ऑफ वो लग्न वगैरह शुरू हो गया तो लोग खरीदने लगे थे, अच्छे खासे लोग खरीद रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल। देखिए, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में कि भले ही भाव कितना भी हो, धनतेरस आए, अक्षय तृतीया आए या शादी आए, लोग सोना जरूर खरीदते हैं। हालांकि वेट में थोड़ा बहुत गिरावट जरूर देखने को मिलती है कि अगर कोई 10 ग्राम पहले ले रहा है तो शायद अभी 6 ग्राम या 7 ग्राम लेगा। तो मैं कहूंगा फुटफॉल जरूर रहेगी, बस जरूर रहेगा, बट हालांकि ऑन अ वॉल्यूम बेसिस थोड़ा बहुत यहाँ पे भाव का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। चिराग, ज्योग्राफी वाइज भी आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा कि ये थ्रू आउट इंडिया है? अब देखिए, अब पहले ये होता था कि अक्षय तृतीया साउथ में बहुत ज्यादा जोश से मनाया जाता था, पर अब ये देखा गया है कि स्पेशली मार्केटिंग की वजह से और अब चूंकि क्विक कॉमर्स भी बहुत ज्यादा अक्षय तृतीया को पुश कर रहा है, तो अब ये पैन इंडिया फिनोमिनन हो गया है। चिराग, गोल्ड की बात तो हुई ही है, सिल्वर में आपको क्या लगता है, यहाँ पर सिल्वर सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। एंड इनफैक्ट अब सिल्वर में बहुत ज्यादा बज़ दिखाई दे रहा है। लोग क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़ चुके, तो काफी सारे जो मैं कहूंगा लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स है, वो अब थोड़ा सिल्वर पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा मानना अभी भी है कि 2 साल का व्यू लेकर अगर कोई भी सिल्वर में निवेश करे तो आपको $45, $42 के भाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। चिराग, पिछले साल के कंपैरिजन में और वो प्राइसेस हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि सोना और चांदी लास्ट अक्षय तृतीया पे क्या थे और इस अक्षय तृतीया में क्या है। चिराग, जस्ट वे गेस, अगले अक्षय तृतीया में सोने और चांदी के प्राइसेस कहाँ हो सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ से ऊपर जरूर होंगे। अब कितने ऊपर होंगे वो तो आई थिंक इट्स एनीबॉडीज गेस। पर आपको लगता है घाटे का सौदा नहीं होगा, सोने चांदी में खरीदारी करके चलना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, मैं कहूंगा कि अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। यहाँ से थोड़ा बहुत शायद और डाउनसाइड है, मार्केट $100-150 और गिर सकता है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी
से थोड़ा शुरू कीजिए। एक जैसे मैं कहता हूँ, एक स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिए। चिराग, आप अपने घर के लिए आपकी वाइफ क्या ले रही हैं आज अक्षय तृतीया पे? देखिए, मेरी वाइफ ऑलरेडी सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा कि मैं क्या ले रहा हूँ। मैं कोई भी सूप में नहीं गिरना चाहता। आप सूप में गिर चुके हैं। बट चिराग, थैंक यू सो मच ज्वाइन इन करने के लिए। तो वेल, सोना चांदी डेफिनेटली यहाँ पर खरीदना चाहिए, आगे जाकर गेन्स मिलेंगे। और पिछले एक साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न्स हमने आते हुए देखे हैं। लेकिन चलते हैं दिल्ली, और दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, किस तरह का मूड है दिल्ली में? जी बिल्कुल, जिस तरह से मनीषा जी आपने शुरुआत में ही कहा कि सोने के दामों की बात करें तो पिछले अक्षय तृतीया पर हमने देखा था कि 73,000 के आसपास था, लेकिन अब बात करें तो 96,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम का भाव है। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि अक्षय तृतीया के मौके पर सुबह सुबह ही यहाँ पर जो ज्वेलर्स के शोरूम्स पर कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं। और खास बात जो अभी का शुरुआती ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि लाइट वेट ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है, जिस तरह से हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं पिछले साल के मुकाबले। इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं 30% तक उछाल आया है दामों का। तो यही वजह है कि ज्वेलर्स ने भी लाइट वेट कलेक्शन खास तौर पर अक्षय तृतीया के लिए निकाली है, और कस्टमर्स को भी ये ज्यादा पसंद आ रही है। और कुछ कस्टमर्स से हम जरूर बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर आज खरीदारी कर रहे हैं। मैम, आप बताएं आज आप किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, आपने क्या कुछ खरीदा है? हम अक्षय तृतीया पर लेना चाहते हैं कुछ गोल्ड, तो इयररिंग्स देख रहे हैं। बिल्कुल, तो लाइट वेट ज्वेलरी। सर, आप बताएं, आप बात कर रहे थे कि सोने के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन सोना कभी भी महंगा नहीं लगता है, क्योंकि अगले साल पता नहीं दाम कहां पर पहुंचेंगे। बाकी चीजों के हिसाब से ये है कि सोने में आपकी वैल्यू तो वापस आ ही जाती है, इस सोने में नुकसान नहीं होता। आज लोग 1 साल बाद 1.5 साल बाद उसकी कीमत आनी ही आनी है। गोल्ड में ये फायदा है। बिल्कुल, तो गोल्ड में ये एक फायदा है। और मनीषा जी, आप भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि सोने चांदी में किया हुआ निवेश कभी भी आपको नुकसान नहीं देता है। और खास तौर पर जब हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं तो आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। और खास बात मैं ये भी बताना चाहूंगी, चूंकि सोने के दाम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, तो ज्वेलर्स की तरफ से कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। जहां मैं मौजूद हूँ पीपी ज्वेलर पर, यहाँ पर डायमंड ज्वेलरी पर 40% की छूट दी जा रही है। बाकायदा एक बैंगल मेला चलाया गया है जिस पर मेकिंग चार्जेस सिर्फ 5% लिया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आज के दिन शोरूम्स तक पहुंचे, तो उसका इंतजाम भी ज्वेलर्स की तरफ से किया गया है। और खास बात आप देख सकते हैं, जो मैं दिखाना चाहूंगी, जो लाइट वेट ज्वेलरी है जिसमें इयररिंग्स हो गए, बालियां हो गई, वो यहाँ पर लोग ज्यादातर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली दीपाली, आपको इतने सारी ऑफर्स और स्कीम्स वो लोग बता रहे हैं। मैं जब तक केतन जी से बात कर लेती हूँ, आप अपनी ज्वेलरी शॉपिंग कर लीजिए। केतन हमारे साथ अब अहमदाबाद से हैं। केतन, आप क्या खरीद रहे हैं अपने घर के लिए और क्या मूड है अहमदाबाद का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको माहौल दिखाऊंगा। जब हम 11 बजे आए थे तब इतने खरीदार नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि ये गोल्ड और सिल्वर के कॉइन का एक सेक्शन है, तो यहाँ पर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि ये जो लाइन है वो दिखाए, क्योंकि लोग भले ही प्राइस कितनी भी ज्यादा हो लेकिन परंपरा निभाने में पीछे नहीं है। आइए हम कुछ ग्राहक से बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आज आपने यहाँ से क्या खरीद कर जा रहे हैं? मैं आज 5 ग्राम का सिल्वर कॉइन ले रही हूँ। हर साल हम अक्षय तृतीया में गोल्ड या सिल्वर कुछ भी लेते हैं। इस साल गोल्ड क्यों नहीं? दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस साल मैंने सिल्वर कॉइन लिया है। शुक्र तो करना ही है, अच्छा दिन है तो लेना तो जरूरी है, इसलिए मैंने हर साल ये परंपरा जारी रहेगी? जी जी, हर साल जारी रहेगी। आइए हम एबी ज्वेलर्स के ओनर से बात करते हैं। विजय भाई, ये फुटफॉल क्या लगातार पूरे दिन बना रहेगा? जब शुरुआत हुई थी तब लगता था कि लोग इतने उत्साहित नहीं होंगे। नहीं, ये पूरा दिन रहेगा और रश इससे ज्यादा भी रहेगा, ऐसा अपेक्षा है हमें। और दाम इतने ज्यादा है तो क्या वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट आएगी? वॉल्यूम में गिरावट आ सकती है, लेकिन आज का जो अक्षय तृतीया जो है वो एक तिथि नहीं है, एक शुभ प्रतीक भी माना जाता है। आज के दिन जो भी निवेश करते हैं वो फ्यूचर में बढ़ता रहेगा, ऐसा एक लोगों की सुकन है, मान्यता है। तो लोग थोड़ा बहुत भी लेकिन खरीदी जरूर करेंगे। और ये आप क्या मानते हैं, अगली अक्षय तृतीया पर दाम कितने बढ़ सकते हैं? अमूमन इतना तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन यस, गोल्ड का हिस्ट्री है, हर साल 10%, 7-8% तो बढ़ता ही रहता है, तो गोल्ड का रेट तो बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल, तो लोगों का उत्साह भी है, ज्वेलर्स भी ये मानते हैं कि सार दल सार इसमें इजाफा जरूर होगा। तो आप ये मेरे आसपास भीड़ देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। चाहे दाम कितने भी ज्यादा हो, लेकिन परंपरा भी निभानी है और गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी भी करनी है। एब्सोल्युटली दीपाली, केतन जी आपको होल्ड ऑन नहीं करेंगे। आप जिस जगह पे हैं डेफिनेटली अपनी बाइंग परचेजेस करिए।